कौन सी दवा तो मुसलमान गलती कर लेना है तो हम मेरे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं सारे यहाँ समस्या। मुहर्रम के जुलूस और बड़े मंगलवार के भंडारे के बीच कटरा बाजार में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दरअसल कटरा बाजार में मुहर्रम का जुलूस और बड़े मंगलवार का भंडारा जो है वो आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां पर माहौल जो है वो गर्मा गया। कोई भी चूक होती तो पूरे इलाके को जो है वो बड़ी मुश्किल में धकेल सकती थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की तैयारियां कैसी हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे कटरा बाजार में एक तरफ मुहर्रम का जुलूस, दूसरी तरफ बड़े मंगलवार के भंडारे को लेकर पुलिस की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन को जब पहले से जानकारी थी कि दोनों ही चीजें, दोनों ही कार्यक्रम एक ही दिन होने हैं, तो उसे लेकर चाक चौबंद क्यों नहीं की गई? क्यों कानून व्यवस्था पर खतरा जो है वो मंडराने दिया गया? अब तस्वीरें क्या आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ और भी कुछ खबरें आ रही हैं जो आपको जानना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो कटरा बाजार में क्या हुआ, पहले उस पर बात करेंगे कि तस्वीर आपके सामने है। इस वीडियो को आप देखिए कि कटरा बाजार में एक तरफ जो है वो मुहर्रम का जुलूस है, दूसरी तरफ हिंदू समाज के बड़े मंगलवार पर हनुमान जी का भंडारा हो रहा था। दोनों कार्यक्रम एक साथ हो गए थे। सवाल खड़ा हो रहा है कि दोनों के रास्ते अलग क्यों नहीं किए गए, जब आपको पता है कि दोनों ही कार्यक्रम की अनुमति आपने एक ही दिन में दी है और एक ही दिन में दोनों कार्यक्रम होने हैं दो समुदाय के, तो आपको रास्ते अलग करने चाहिए थे, उनकी चीजें अलग करनी चाहिए थी, यहाँ पर चीजें अलग करनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर मुस्तैद रहना चाहिए था। हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझेंगे। आप ये वीडियो अब देखिए। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी। ये आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है कि भाई मुहर्रम जुलूस कटरा बाजार में दंगा होते होते बच गया। मुस्लिम समाज का 7वां जुलूस निकल रहा था और हिंदू समाज के बड़े मंगलवार पर हनुमान जी का भंडारा हो रहा था। तभी मुस्लिम और हिंदू जो है वो आमने सामने हो गए। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सौभाग्य से। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो आप देख सकते थे कि बहुत जान मान का जो है वहां पर नुकसान होता, बहुत लोगों को जो है वो तकलीफें उठानी पड़ सकती थी। अब एक पंचजन्य, आपने इसके बारे में सुना होगा, ये आरएसएस का मुखपत्र है और इसका काम क्या है उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इसने एक जो वीडियो शेयर किया है उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में आपको टीएमसी के नेता मोहम्मद बाकुल शेख दिख रहे हैं, जिनकी कमर पर रस्सी बांधकर उन्हें जो है वो सड़कों पर परेड करवाई जा रही है। अब इसमें लिखा क्या है देखिए। पंचजन्य ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि सत्ता अगर जनता के लिए समर्पित हो तो उसका परिणाम यही होता है। टीएमसी के नेता मोहम्मद बाकुल शेख का मालदा के कालीचक एरिया में दहशत था। लोगों को परेशान करना, गरीबों से वसूली करना वगैरह वगैरह, ये सब उनके धंधे थे। आज उसी कालीचक की सड़कों पर इसके हाथों में रस्सी बांधकर पुलिस ने इसकी परेड जो है वो करवाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीजें जो है वो लिखी गई है। हालांकि ये सरासर जो है वो गलत है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नफरत के तहत हो रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा है जिसे अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में भी बन चुकी है। पॉलिटिकल नफरत की वजह से एक नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है। ऊपर से देखिए, नाम पढ़िए आप, मोहम्मद नाम में है, मुसलमान है, इसलिए मुसलमान होने की जो है वो सजा मिल रही है। जहांगीर के साथ क्या हुआ? जहांगीर के साथ भी इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई, इसी तरह की हरकतें सामने आई, परेड करवाई जा रही थी। हालांकि आप बताइए, कौन से लोकतंत्र में आप किसी को ऐसे, वो भी एक नेता है, आप किसी को ऐसे परेड जो है वो करवा रहे हैं? अगर वो उस पर आरोप लगे हैं वो साबित होते तो आप उसे जेल भेजिए, कोर्ट कचहरी करिए, सजा दिलवाइए।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, मुसलमानों के अंदर दहशत फैलाने के लिए जो है वो इस तरह से कमर पर रस्सी बांधकर जो है वो उन्हें घुमाया जा रहा है। हिंदुओं को संदेश के लिए भाजपा सरकार की पुलिस जो है वो ऐसा कर रही है, क्योंकि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में भी आ चुकी है। वीडियो आप देखिए। तो ये टीएमसी के नेता मोहम्मद बाकुल शेख हैं और किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए इनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को भी हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि हिंदू को खुश करना है भाजपा को पश्चिम बंगाल में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। विकास की बात करेंगे नहीं, शिक्षा की बात करेंगे नहीं, महंगाई भुखमरी इसकी बात करेंगे नहीं, यही सब चीजें करेंगे। इसी बीच यूपी संभल में जिस मस्जिद को अवैध बताकर ध्वस्त किया गया था, अब उसके जिम्मेदार का बयान सामने आया है और जो उसने खुलासा किया है वो सुनकर आप बिल्कुल नहीं चौंकेंगे, क्योंकि यही हो रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद 100 साल से भी अधिक पुरानी थी, उसे बिना कोई पूर्व नोटिस दिए तोड़ दिया गया है, यानी कि नोटिस देने की भी जहमत जो है वो अब नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद में मिले आई लव मोहम्मद स्टिकर और इस्लामिक झंडे को लेकर भी दावा किया कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पुलिस ने खुद ही वहां पर रखे थे, जबकि झंडा वहां पर पहले से मौजूद था। मस्जिद में अगर आपको इस्लामिक झंडा नहीं मिलेगा तो मस्जिद में आपको और क्या मिलेगा। और जिस पोस्टर को दिखा कर कहा गया था, हमने आपको खबर भी दिखाई थी, जिस पोस्टर को दिखा कर कहा गया था कि भाई देखिए इस तरह के पोस्टर मिले हैं, इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, आदेश दे दिए हैं, लोगों ने कंप्लेंट की है, वो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने खुद ही रखे थे। वहां के जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, सुनिए। 100 साल पुरानी मस्जिद, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। हाँ 100 साल मान लो, 26-27 की है, बनी हुई कच्ची थी जब। उसके बाद सन 62 में जब हम छोटे थे तो उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने वो पक्की करा दी, और सन 1984 में वक्फ बोर्ड में दर्ज है, और 95 कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें गाट, उसमें भी दर्ज है वो। हाँ उसमें गजट में भी दर्ज है। और हमसे कुछ नहीं पूछा और हमें कहीं जाने का मौका नहीं दिया, मैं तो बुलडोजर चला गया। ये कौन सा नोटिस वगैरह देकर इन्होंने तोड़ा है या कितना टाइम? नहीं नोटिस कुछ नहीं दिया, कोई नहीं दिया ना। रातों रात ये तो शाम को वो खारिज हुआ, सुबह बुलडोजर आ गया। हाँ तो ये रातों रात आ गए थे? रातों रात में सुबह ही आए थे, सुबह तोड़ दिया फिर आन के। और जो पोस्टर को लेकर बात आ रही है, पोस्टर साहब हमारी समझ से तो उसमें थे नहीं पोस्टर, बिल्कुल। झंडा जरूर था ये हम कहेंगे, पोस्टर नहीं थे, मगर इन्होंने पोस्टर दिखाए। तो यहाँ पर जो मस्जिद के जिम्मेदार है वो कह रहे हैं कि पोस्टर वहां पर नहीं थे, झंडा वहां पर था, पोस्टर वहां पर नहीं थे। तो पोस्टर किसने रखे? क्योंकि पुलिस वहां पर गई, पुलिस हाथ में पोस्टर लेकर बाहर निकली, तो दावे की जा रही है कि भाई पुलिस ने खुद ही वहां पर पोस्टर रखे हैं। तो यूपी पुलिस के पास अब और कोई काम नहीं है। यूपी पुलिस के पास अब मस्जिदों के पीछे पड़ने के अलावा जो है वो कोई काम बचा नहीं है। एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें भाजपा के पार्षद अरुण मंचल कुछ बातें कह रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए। इन बातों को सुनकर आप उनके जो ज्ञान है उसके लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नीचे ये लोग गिर चुके हैं। जो भी यहाँ गाड़ी लगाए, सबकी गाड़ी में जो है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, सुअर का मीट रख दो, मैं दूंगा लाके। जितने मुसलमान गलती करते हैं यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हिंदुओं को नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरठ में गाड़ी खड़ी करने के विवाद पर मुस्लिम ड्राइवर द्वारा दलित युवक से मारपीट मामले में बीजेपी पार्षद अरुण मंचल ने ये बातें कही हैं। जरा अब आप भी सुनिए बीजेपी पार्षद की बातें। गाड़ी लगाएगा, साइलेंस करके कह रहे हो सुअर का मीट रखो, मैं दूंगा लाके। सुअर का मीट रखो उनकी दरवाजे में, इससे मुसलमान गलती कर लेना है, ऐसा होने नहीं दे रही है। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू सारे यहाँ से भग जाए। पहली ट्रेनिंग और आपकी मेरे निवेदन, हाथ वोट बैल से नहीं भाग सकते, तो आप लिखोगे, लेकिन इन्हें क्या खाओ, तो इन्हें क्या खाओ, अध्यक्ष खड़े हुए नेता खड़े हैं, काली भैया आ जाओ। यहाँ पुलिस के 2 अधिकारी आपको दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस के 2 अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। जो वो बातें बोल रहा है वो बातें सुन रहे हैं। पुलिस उसमें हस्तक्षेप करना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस जो है ऐसे बयान देने से
किसी को रोकती भी नहीं है और पुलिस के सामने ही ये सारा तमाशा ड्रामा जो है वो हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के तमाम पार्षद, विधायक, नेता, बड़े बड़े मंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। इसी बीच खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ममता भवानीपुर से हारी हैं, चुनौती दी और हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। जज क्या कह रहे हैं सुनिए। जज ने बताया कि उनके जो बड़े भाई हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सोचिए कि क्या सिस्टम का हाल है। जो जज हैं, जो एक कोर्ट में जज बने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा, वो बीजेपी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जज की ये साफ गोई है या ममता के बुरे दिनों पर कोर्ट का तंज। अदालत ने चुनाव आयोग को सभी ईवीएम और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी के दो मुख्य आरोप है कि मतगणना कक्ष में तृणमूल के एजेंटों को बाहर रखा गया और एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उसमें हजारों वैध मतदाताओं के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। इंसाफ होगा इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि एसआईआर खुद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जिसका रवैया बहुत लचर है। बिहार और बंगाल दोनों में चुनाव निपट चुके हैं, मगर आपत्तियों पर केवल उपदेश मिले हैं, निरंकार नहीं, ना ही कोई कार्रवाई है। और कार्रवाई होगी भी या नहीं, इसका भी कुछ किसी को पता नहीं है, ना किसी को कोई लेना देना है, क्योंकि देश में जो मुद्दे हैं वो आपके सामने है। हिंदू, मुस्लिम, गाय, भैंस, यही सब मसले हैं। अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।